आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, अदन की वाटिका का रहस्य एक ऐसा विषय है जो सदियों से धर्म और इतिहास के क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अदन की वाटिका, जिसे अंग्रेजी में गार्डन ऑफ एडन कहा जाता है, बाइबल के अनुसार अदन की वाटिका वह स्थान है जहां ईश्वर ने पहले मानव आदम और हव्वा को बनाया और यहोवा परमेश्वर ने दोनों को रखा था। इसे धरती का पहला बगीचा माना जाता है जो सौंदर्य, शांति और अनंत खुशियों से भरपूर था। अदन की वाटिका के बारे में कई धार्मिक और दार्शनिक विचार हैं जो इसके रहस्य को और भी गहरा बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। यहोवा परमेश्वर की महिमा के लिए होसाना हल्लेलुया जरूर टाइप करें, जिससे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के साथ हो। दोस्तों, तो चलिए हम आज के विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। अदन की वाटिका का विवरण बाइबल के उत्पत्ति नामक पुस्तक में मिलता है। यह वाटिका 4 नदियों के संगम पर स्थित था, पिशोन, गीहोन, हिद्देकेल और फरा। इस बगीचे के बीचों बीच जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष था। आदम और हव्वा को इस बगीचे में स्वतंत्र रूप से रहने और खाने की अनुमति थी, लेकिन भले और बुरे के वृक्ष का फल खाने से मनाही थी। यहोवा ने उन्हें इस वृक्ष के फल को न खाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि उसके खाने से उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो जाएगा। अदन की वाटिका का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य इस घटना से जुड़ा हुआ है जब आदम और हव्वा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया। बाइबल के अनुसार एक सर्प ने हव्वा को इस फल को खाने के लिए उकसाया और हव्वा ने आदम को भी इसे खाने के लिए प्रेरित किया। इस फल को खाने के बाद उन्हें अपनी नग्नता और अपने आत्मज्ञान का एहसास हुआ। इस घटना को मानवता का पतन कहा जाता है। इसके परिणामस्वरूप यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निष्कासित कर दिया और उन्हें संसार में दुख और कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया। यह घटना मानवता के पतन और पाप की शुरुआत का प्रतीक है और इसे ईसाई धर्म में मूल पाप के रूप में देखा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस घटना के कारण मानव जाति और ईश्वर के बीच एक दूरी उत्पन्न हो गई। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अवसर दिया था। वहाँ कोई न दुख था न मृत्यु थी, लेकिन आदम और हव्वा ने पाप करने के द्वारा दुख, तकलीफ, परेशानी और मृत्यु को चुना। दोस्तों, अदन की वाटिका को धार्मिक दृष्टिकोण से पवित्र माना जाता है। अदन की वाटिका को मानवता के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है, जहां कोई दुख, दर्द या पाप नहीं था। लेकिन मानवता के पाप में गिरने के कारण यह आदर्श स्थिति खो गई। इस घटना के कारण दुनिया में पाप, मृत्यु और संघर्ष का आगमन हुआ। जब मानव निर्दोष और पवित्र था, तब वह अदन की वाटिका में था। लेकिन जब उसने पाप किया और बुराई का अनुभव किया, तब वह इस अवस्था से बाहर हो गया और उसे संसार के संघर्षों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, अदन की वाटिका का वास्तविक स्थान एक बड़ा रहस्य है। बाइबल में 4 नदियों का उल्लेख है, जिनमें से 2 नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस को हम आज के आधुनिक इराक में हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि अदन की वाटिका संभवतः मेसोपोटामिया क्षेत्र, जो वर्तमान में आज के इराक में स्थित थी। हालांकि इसका सही स्थान आज भी अज्ञात है और इसे एक प्रकार का खोया हुआ स्वर्ग कहा जाता है। कुछ दार्शनिक और धार्मिक विद्वान यह भी मानते हैं कि अदन की वाटिका का अस्तित्व वास्तविक नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक स्थान था जिसे मानवता की प्रारंभिक स्थिति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अदन की वाटिका का विचार सिर्फ ईसाई धर्म में ही नहीं, बल्कि इस्लाम और यहूदी धर्म में भी मिलता है। इस्लाम में भी आदम और हव्वा की कहानी का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें जन्नत में रखा गया था, लेकिन शैतान के उकसावे पर उन्होंने वृक्ष का फल खा लिया, जिसके बाद उन्हें धरती पर भेजा गया। इस्लामी ग्रंथों में यह भी कहा गया है
कि अदन की वाटिका एक वास्तविक स्थान है जो अब छिपा हुआ है और इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है जब तक कि परमेश्वर की इच्छा न हो। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अदन की वाटिका के बारे में कई धारणाएं हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है जो मानव सभ्यता की उत्पत्ति के समय की एक धार्मिक कथा है। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मानना है कि अदन की वाटिका संभवतः एक वास्तविक स्थान था जहां मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ यह स्थान खो गया या बदल गया। आज भी अदन की वाटिका का रहस्य को उजागर करने के लिए बड़े बड़े विद्वान खोजबीन कर रहे हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू ऑल।